क्रिकेट से जुड़ी किसी भी अपडेट के लिए फ्रंट फुट को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन की घंटी बजाएं और हमारे ट्विटर, इंस्टाग्राम पेज को भी ज़रूर फॉलो करें। नमस्कार और गुड आफ्टरनून, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, वॉट एवर यू फील कनेक्टेड विद। विदित भाई आज फ्रंट फुट पर आए हैं और मैं हूँ ए आर फॉर एवर चैनल पर। मतलब दोनों चैनल का हम लोगों ने कोलैब किया है। बात करेंगे वही जो मसले मिसाइल शुरू है, इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका के ऊपर बात करेंगे। नए कप्तान रोहित शर्मा जो चुने गए हैं ओडीआई टी ट्वेंटी के तो खैर पता ही था, वनडे के चुने गए उसके ऊपर बात करेंगे कि आप क्या प्रोसेस सही था नहीं था। विदित भाई से सवाल जवाब करेंगे, वो भी हमसे करेंगे। विदित भाई, शुरू करते हैं सवाल जवाब का सिलसिला। और बिल्कुल। इंडिया साउथ अफ्रीका पहुंच गई है, उसके ऊपर कुछ हम्म। अपडेट्स वगैरह हो तो आप बताइए। प्रैक्टिस करिए, देखा फोटोज वगैरह आई है पीछे की हैंडल से, और लग रहा है हाई इंटेंसिटी ट्रेनिंग चल रही है। जो फोटोज आई है उससे तो ये लग रहा है, और राहुल द्रविड़ ने जो बाइट आई है उनकी, उससे भी लग रहा है कि टीम लगा रही है जान। और फोटो से दिख रहा है कि टीम एकजुट तो लग रही है। जैसे कि अब देखा होगा पहली वीडियो जो आई थी उसमें भी काफी अच्छा माहौल लग रहा है। फर्स्ट जो कंडीशनिंग हुई थी, जो बिल्कुल। फुटबॉल खेल रहे थे वो, तो लग तो रहा है माहौल अच्छा है टीम में, और पंप अप लग रही है टीम। अब उम्मीद करते हैं पिच पे भी ऐसे देखने को मिले, कि फर्स्ट टेस्ट में थोड़ा डाइसी रहता है इंडिया का। तो उम्मीद तो ये है कि फर्स्ट टेस्ट मैच में ना इस बार कोई हिकअप ना होके सही टीम खेले और अच्छी परफॉर्म करे। अच्छा विदित भाई, ऑस्ट्रेलिया में हमने देखा किस तरीके से रोहित शर्मा ने स्टार्ट दिया, तो आगे हम्म। भी मतलब क्योंकि देखो आपका सक्सेस रेट जो है, सक्सेस मंत्र जो है आपका, इंग्लैंड में भी ऑस्ट्रेलिया में भी एक सेम फैक्टर जो रहा है वो रोहित शर्मा है। तो बिल्कुल। किस तरीके से आप उसको देखते हैं कि मतलब वो अवेलेबल नहीं है, उनकी इंजरी हो गई, लेकिन रातों रात भी इंजरी हो गई, ये तो कुछ समझ में नहीं आया भाई साहब। तो इसके ऊपर बोलो। मतलब एक आपकी केएल राहुल तो है ही है, लेकिन एक सवाल केएल राहुल के भी लिहाज से मुझे ये था कि जो भी आता है ना चैनल पर या फिर हम लोग भी टॉक करते, तो मुझे एक सवाल, एक बहुत दिनों से वो जो पड़ा है कि इंग्लैंड में यार परफॉर्मेंस कर दिया इसलिए आपका केएल राहुल कंफर्म हो गए। देखो एक एक करते हैं बात। तो अगर पहले बात करें कि हाँ, देखो बहुत बड़ा फैक्टर रोहित शर्मा का है। बिल्कुल। अगर हम देखें कि ऑस्ट्रेलिया में भी जो आपने बोला, और इंग्लैंड में भी उनका ना होना एक झटका, बिल्कुल मैं मानता हूँ। और कहीं ना कहीं उनके ना होने से ही मुझे लगता है कि रहाणे की जगह बन रही है टीम में। हम्म। क्योंकि कल को जो कहते हैं ना, काउंटर क्वेश्चन आएगा, अगर कोहली से पूछा जाएगा कि रहाणे क्यों खेल रहे हैं, तो बोला जाएगा कि भाई एक्सपीरियंस चाहिए मिडिल ऑर्डर में, रोहित शर्मा के ना होने की वजह से तो रहाणे को हम खिला रहे हैं। तो ये वो करने वाले हैं, हमें मेरे को जो लग रहा है ऑन द सेम लाइन वो चलेंगे। हम्म। और हाँ, जो आपने पॉइंट बोला राहुल वाला, वो बहुत वैलिड पॉइंट है कि पहली बात ये है कि इंग्लैंड में आपका फर्स्ट प्रेफरेंस राहुल नहीं थे। पहली बात तो ये, बिल्कुल। वहां मयंक अग्रवाल ने ओपनिंग करनी थी, और उनको बॉल लगी, कंकशन हम्म। हुआ, और अब राहुल को खिलाया। अब इंडियन क्रिकेट की खासियत है, कुछ टाइम से देखो आ रही है कि एक अगर इंजर्ड हो जाता है, कुछ हो जाता है, और दूसरा परफॉर्म कर देता है, तो हम उसको भूल जाते हैं। हम्म। वो पिक्चर से थोड़ा बाहर हो जाता है, और अगला प्लेयर आके स्टैब्लिश हो जाता है। जैसे कि अब अय्यर है, वो खेले बिहारी की जगह, हम्म। बट अब उनकी बात हो रही है और बिहारी की बात कम हो रही है। बिल्कुल। ठीक है ना? तो ये तो अब इंडियन क्रिकेट में आप देख ही रहे हो कि थोड़ा है यार, मसले मसाइल हैं ये इंडियन क्रिकेट के। पर हाँ, मेरे को लग रहा है रोहित शर्मा का एक सेटबैक बहुत बड़ा है, स्पेशली साउथ अफ्रीका, क्योंकि यहाँ पे आपको केवल पेस नहीं, यहाँ स्विंग भी देखने को मिलेगी। और हम्म। यहाँ जब पेस के साथ स्विंग होती है बॉल, तो थोड़ा डिफिकल्ट होता है ओपनर्स के लिए भी, खासतौर से। और उनके पास बॉलर्स हैं, हमें ये बात नहीं भूलनी चाहिए, रबाडा, नोकिए, एनगीडी और ओलिवर की जो हाइट है, तो उनके पास बॉलर्स वो हैं जो उसको एक्सप्लॉइट कर सकते हैं। और कहीं अगर पहले टेस्ट मैच में आपकी पहले बैटिंग आ जाती है, और जैसे आ रहा है कि ओवरकास्ट कंडीशन होंगी, पिच पे हल्का घास होगा, तो मुश्किल हो सकती है। बट यही है कि मैं उम्मीद ये कर रहा हूँ कि जो भी खेले परफॉर्म करें। और मयंक की अच्छी फॉर्म लगी हुई है, अच्छी बात है। केएल राहुल नॉट प्रैक्टिस से नहीं आ रहे, इंजरी के बाद आ रहे हैं, तो भी देखना हो कैसे परफॉर्म करते हैं वो। पर हम मिडिल ऑर्डर, वही है कि वो डाइसी है हमारा, उसको तो हम मानना ही पड़ेगा उसको तो। पर हाँ, उम्मीद करते हैं कि अच्छा खेलेंगे लोग। नहीं, बिल्कुल अच्छा तो खेलेंगे ही खेलेंगे, लेकिन जैसे ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड का अगर आप मिक्स कर कर देखो तो एक साउथ अफ्रीका टूर बनता है। बीच में इस हम्म। कंडीशन के हिसाब से मैं बोल रहा हूँ कि आपको बाउंस भी मिलेगा, स्विंग भी मिलेगा। और ऑस्ट्रेलिया में देखो आपको बाउंस मिलता है, इंग्लैंड में देखो आपको स्विंग मिलता है। यहाँ पर साउथ अफ्रीका में आपको दोनों एक ही साथ देखने मिलेगा, एक ही बॉल में आपको स्विंग और क्या कहते हैं उसको बाउंस देखने मिलेगा। श्रेयस अय्यर का अभी तक के जज नहीं हुआ है इसका बाउंसर की अगर आप बात करो तो। नहीं, हम बिल्कुल
एक्चुअल में क्या है, साउथ अफ्रीका में एक और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज होती है, जो ये होती है कि वहाँ 40-45 ओवर तक की बॉल स्विंग होता रहता है। अगर बॉल पुराना भी अगर होता है तब भी वो हिलता हिलता रहता है अगला हल्का सा। जो आपको इंग्लैंड में, हाँ, आप इनिशियल तो 25 फर्स्ट सेशन जो होता है इंग्लैंड का, वो 20-25 ओवर का वहां पे स्विंग होता है, फिर थोड़ा बॉल पुराना होता है, थोड़ा स्विंग कम होता है, पर वहां यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। और जो फर्स्ट टेस्ट मैच जिस ग्राउंड में, वहां पे डेल स्टेन के रिकॉर्ड्स अगर आप उठाओगे तो बहुत स्टैगरिंग रिकॉर्ड्स हैं उनके, क्योंकि डेल स्टेन की खासियत थी, वो तेज कराते थे, स्विंग कराते थे बॉल को। और यही इंडिया को टैकल करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे अब टेस्ट होगा राहुल का और मयंक का, कि क्या वो बॉल को पुराना इतना कर पाएंगे कि पुजारा जो आउट ऑफ फॉर्म चल रहे हैं। अब कोहली की आउट ऑफ फॉर्म इसलिए कहेंगे, कोहली ने सेंचुरी नहीं बनाई है, तो इसलिए कोहली को भी उस ब्रैकेट में रखना पड़ेगा हमारे को, कि हाँ, कि उनकी बात ही सेंचुरी से होती है उनकी। और फिर रहाने आपको पता स्ट्रगल कर रहे हैं। अय्यर का हमें पता नहीं, कि शॉर्ट बॉल उनकी एक कमजोरी रही है। अगर आप देखोगे ऑस्ट्रेलिया में, तो वो हटके एक शॉट खेलते हैं, जब बाउंसर आती है उनको, तो वो आउट होते हैं, थर्ड मैन पे भी आउट होते हैं, और टेस्ट में भी हमें पता नहीं क्या खेलेंगे वो। तो यार देखो, डाइसी है, कंसिडरिंग द फैक्ट कि रोहित शर्मा एक ने जो अपना गेम चेंज किया है खासतौर से टेस्ट मैच में, वो कमेंडेबल है किसी भी ओपनर के लिए, कि आप हर फॉर्मेट को अपने हिसाब से कैसे कर पाते हो। कोहली में भी वो काबिलियत है, और जिस तरह का क्रिटिसिज्म कोहली को मिल रहा है, मुझे बिल्कुल। लगता है कोहली इस पर परफॉर्म करेंगे। मैंने प्रेडिक्शन भी करी हुई है कि इस सीजन में हाईएस्ट रन गेटर कोहली ही होने वाले हैं, तो मुझे लग रहा है। नहीं, बिल्कुल विराट कोहली तो यार देखो, मतलब घायल चेहरे, वो इतने सालों से आप देखते आ रहे हो किस तरीके से परफॉर्म करते हैं। मतलब जब भी वो नीचे लगते हैं तब भी उनका परफॉर्मेंस हाई जाता है, ये आपको माननी पड़ेगी। नहीं मारोगे तो भी हमारा क्या जाता है। क्योंकि ऑस्ट्रेलिया 2014 देखो, पूरी टीम आपकी फ्लॉप हो रही थी, अकेला विराट कोहली था जो खड़ा था। 2018 आप इंग्लैंड देखो, अ, ठीक है चेतेश्वर पुजारा के रन थे, लेकिन विराट कोहली एक सेम फैक्टर थे जो ऑस्ट्रेलिया के रहते थे। लेकिन जडेजा भी नहीं है इस बार विदित भाई। हम्म। जो मेन प्लेयर नहीं है आपके, अश्विन, अश्विन तो है खैर, रोहित शर्मा नहीं है, जडेजा नहीं है आपका। मिडिल ऑर्डर भी आप देखो तो डाइसी, आपने जैसे बोला कि अजिंक्य रहाणे डामाडोल, चेतेश्वर पुजारा डामाडोल, श्रेयस अय्यर जज नहीं हुए हैं बाहर। अकेले विराट कोहली है वो मिडिल ऑर्डर में जो कंसिस्टेंट है। और एक ओपन में आप केएल राहुल को अभी आप पकड़ के चलो, मयंक अग्रवाल तो इतना नहीं बोल सकते, क्योंकि शायद हम्म। साउथ अफ्रीका में मयंक का भी फर्स्ट ही टूर है। तो आपकी राइट। कंपैरेटिव साउथ अफ्रीका से जो अगर कंपेयर करेंगे बैटिंग की, तो दोनों में से आपको किसकी धीमी लग रही है? तो बैटिंग अगर कंपेयर करें, तो मैं बैटिंग इक्वलेंट मान रहा हूँ दोनों की, कंसिडरिंग द क्योंकि फैक्ट कि आपको, वहां पे भी। क्योंकि डिसाइडिव फैक्टर आपका बैटिंग ही होगा, बॉलिंग तो दोनों हम्म। की तगड़ी है। जो अच्छी बैटिंग करेगा वही जीतेगा। बिल्कुल, देखो अगर उनकी बात करें तो वहां डीन एल्गार है, और डीन एल्गार का एज अ रिकॉर्ड एज ओपनर बहुत अच्छा है। और फिर माकरम आते हैं, माकरम का रिकॉर्ड अच्छा है। वेंडर डोसन है, जो अपने आप को एस्टेब्लिश कर रहे हैं। उनके मेरे ख्याल से जो जो कीपर नए आए वरैन, जो खेलेंगे शायद, उनका रिकॉर्ड डोमेस्टिक में बहुत अच्छा है। बुवा बमू बवुमा है, उनका रिकॉर्ड अच्छा है, और साउथ अफ्रीका में खास तौर से। तो बैटिंग उनके बाद उनकी कंडीशन को सूट करती है और कॉम्प्लीमेंट करती है बैटिंग है, मुझे लगता है। बॉलिंग पे एक हल्का सा एज आपको इसलिए देना पड़ेगा कि वहां पे ऑल आउट पेस अटैक है। और कंसीडरिंग द फैक्ट, क्या एक्चुअली फर्स्ट मैच में मैं एज हल्का सा मैं साउथ अफ्रीका को देता हूँ, क्योंकि पहला टेस्ट मैच है बस। और बात ये है कि इंडिया का मॉडल पता नहीं कि इंडिया किसको खिलाएगी किसको नहीं खिलाएगी। जैसे अगर मैं आपसे अगर पूछूं, तो आपकी प्लेइंग 11 क्या होगी पहले टेस्ट मैच में? आप खेलोगे ओपन तो आपकी वही रहेंगे, मयंक हम्म। अग्रवाल, केएल राहुल 3 पे, पुजारा आई गेस 4 पे, हम्म। विराट कोहली ऑब्वियसली बात है। श्रेयस अय्यर को मैं खिलाऊंगा, क्योंकि यार अजिंक्य रहाणे को आप कितने चांस दोगे, ठीक है। आप एक मौका चेतेश्वर पुजारा, एक मौका अजिंक्य रहाणे, लेकिन एक प्लेयर के लिए अनफेयर होगा, क्योंकि उसको एक ही मैच मिलेगा जो दूसरा मैच खेलेगा, ठीक है। तो आप, ठीक है, अब जो भी आप कर सकते हो उतना तो आपने किया, उनके ऊपर है, उनको परफॉर्म करते नहीं करते। श्रेयस अय्यर 5 पे, 6 पे आपके ये हो जाएंगे पंत है, 7 पे आपके अश्विन खेलेंगे खेलेंगे, क्योंकि जडेजा नहीं है तो अश्विन को तो खेलना ही खेलना है, ठीक है। उसके बाद मे बी 4 पेसर्स इंक्लूडिंग शार्दुल ठाकुर, या फिर 3 हम्म। पेसर्स इंक्लूडिंग जयंत यादव फिर। लेकिन मेरे हिसाब से तो शार्दुल ठाकुर को खिलाना ही चाहिए। और 3 आपके पेसर्स वही रहेंगे, बुमराह, शमी और सिराज। आपकी टीम तो ठीक है, बट आपको नहीं लगता कि पहला टेस्ट मैच है, और नहीं अगर बिल्कुल, आप सेफ साइड देखो, में। कोई भी हम्म। अगर अपने घर पे खेलेगा तो वही फेवरेट रहेगा।
पहला मैच में तो बिल्कुल। बस सीधी साफ बात है कि ये साउथ अफ्रीका को एज इसलिए भी रहेगा क्योंकि देखो आपके पास शमी, बुमराह और सिराज तो है ही है, लेकिन आपके पास एक हार्दिक पांड्या नहीं है। आप ये याद रखो, जो कि उनके बॉलर से थोड़ा सा मैच करते हैं। उधर देखो एनगीडी है, नॉर्की है, रबाडा, यार तीनों भी देखो एक ये है। और आपने क्या बोला, वो ओवरलिप, ये नया प्लेयर आया है शायद, ओलिवर ओलिवर डुएन ओलिवर डुएन ओलिवर ओलिवर। ओलिवर भी देखो, ये मेन पेसर है। ऐसा नहीं है कि शार्दुल ठाकुर जैसे कि बैटिंग हम्म। कर लेते, इसलिए थोड़ा सा एज आपको बॉलिंग को देना साउथ अफ्रीका के। और नहीं, आपको नहीं लगता कि विहारी की जगह बन सकती है प्लेइंग 11 में, अगर हम कहें कि हम अश्विन और 3 बॉलर मतलब शमी, बुमराह और सिराज को खिलाएं तो सेवन शमी फोर बुमराह कॉम्बिनेशन जा सकता तीन है। आपकी शमी, हो गया बुमराह, ना। सिराज और हाँ, अश्विन। नहीं लेकिन आप जगह देखो ना यार, आप अगर इंडिया में खेले रहते तो बात अलग थी। आप ओवरसीज खेल रहे हो तो आपको चौथा मीडियम पेसर तो चाहिए ना, जो बैटिंग भी कर सके। आपके पास देखो अब तक के हार्दिक पांड्या थे, तो आप बोलते थे कि यार हार्दिक तो खेलेगा ही खेलेगा। सेम चीज आप शार्दुल के साथ भी लगाओ ना, ये मुझे तो नहीं, नहीं बात तो लगता सही है। यार। हम्म। रूम तो शार्दुल में कैपेबिलिटी है कि वो खेल सकते हैं। सुंदर दिखाया होते तो मैं यार सुंदर को जरूर आपने खिलाता अपनी टीम में। आपको ऑस्ट्रेलिया में उन्होंने दिखाया, इंग्लैंड में आपने दिखाया। लेकिन एक सवाल कि यार ये क्या नाम है उसका, वॉशिंगटन सुंदर तो खेलना भी शुरू होगा, तो फिर उनका नाम क्यों नहीं है एज लाइकली? अगर आप देखो आप रिस्ट स्पिनर के पास नहीं जाते हो, तो फिर लाइकली चांस तो फिर वॉशिंगटन सुंदर का बनता है एज ऑफ नाउ, कि अगर जडेजा की जगह पे, क्योंकि सेव एबिलिटी की बैटिंग भी करते। हम्म। और बॉलिंग भी देखो तो जडेजा ऐसे ओवरसीज में जाकर ऐसे कोई विकेट नहीं लेते कि 5-6 जैसे अश्विन लेते, तो फिर सेम आप वॉशिंगटन सुंदर को खिला देते थे ना। बल्कि डायमेंशन भी आती है, वो लेफ्टी भी है। बिल्कुल। तो आपके एक डायमेंशन आती है और वो अच्छे बैटिंग कर पाते हैं, बट वही बात है। बट शायद मेरे को लगता है वॉशिंगटन सुंदर को इसलिए ले गए क्योंकि अश्विन को खिलाना जरूरी है इस बार, क्योंकि जडेजा नहीं है, मेरे को जहां तक लग रहा है। और शायद वॉशिंगटन सुंदर 5 मैच की क्रिकेट के लिए भी फिट नहीं है। जो पीछे एक स्टेटमेंट आई हम्म, थी, किसकी आई थी मुझे याद नहीं आ रहा, पर किसी ने स्टेटमेंट दी थी, किसी चैनल पे दी थी शायद, क्रिकेटर ने, कि शायद वो 5 दिन के क्रिकेट के लिए भी फिट नहीं है, इसलिए शायद वो नहीं जा रहे और वनडे में जाएंगे, सुनने में जो आ रहा है। बाकी सुनने में तो बहुत कुछ आ रहा है आजकल। नहीं वो सुनने में जो आ रहा है और जिनके तरफ से आ रहा है, तो उनके ऊपर तो हम बात करेंगे अभी। बाकी एज एज पर सोर्सेज जो है उसके ऊपर हमने, विदित भाई आपको बता दूं कि फ्रंट फुट पे हमने सब बंद कर दिया है कि एज पर सोर्सेज जो भी आएगा, भाई भरोसा नहीं रखना है, क्योंकि एज पर सोर्स जो भी आता है वो टीम के खिलाफ ही आता है और वो सब गलत होता है। आप इसके ऊपर बोलो एज पर सोर्सेज जो है। अब देखो एक नई बात मेरे को तो ये भी पता चली कि सोर्सेज में रोहित शर्मा भी रहे, जो रोहित शर्मा भी है। देखो, पता क्या है, ये एज पर सोर्सेज नहीं है, ये बताता हूँ क्या है। ये है एज पर व्यूज, एज पर फॉलोअर्स है। बिल्कुल। ये एज पर व्यूज फ्रेंड्स भी है बढ़ाने। ना, कि मेरा दोस्त बीसीसीआई में मेरे को ये बताता है। बिल्कुल, बिल्कुल सही बोला आपने। तो ये केवल वो कहते हैं ना 5 शब्द हैं, WVIEWS, व्यूज की बात है, फॉलोअर्स की बात है। अगर आप देखो कि सोर्सेज जो कह रहे हैं, जो रिपोर्टर हैं जो रिपोर्ट करते हैं कि ये सोर्स नहीं बोला, ये सोर्स नहीं बोला, तो वो तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो तो न्यूज लाएंगे ना। उनका काम है न्यूज लाना। आपका मेरा यूट्यूब चैनल है, हमारा काम है हमें वीडियो बनानी है, ठीक है ना। अब वो मेरा तरीका है कि मैं उसको कैसे प्रेजेंट करता हूँ, मैं उसमें क्या कंटेंट लाता हूँ, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बिल्कुल। आप स्टोर ऐड कर रहे हो पर फिर सेलिब्रेट क्यों कर रहे हो उसको, मुझे समझ नहीं आई ये बात आज तक। बिल्कुल। अगर आपकी न्यूज सही होगी, सेलिब्रेट क्यों कर रहे हो। अगर आपकी न्यूज सही होगी, सेलिब्रेट करते हो, तो जब गलत होती है तो माफी मांग लो। बिल्कुल। अब माफी तो मांगते नहीं कभी। बिल्कुल। जिन्होंने सही न्यूज दी, उन्होंने गलत न्यूज भी बहुत बार दी है। हम्म। तो यार ये तो देखो, पूरा व्यूज का खेल है, आपको पता है। अब एक इंसान आपको पसंद नहीं है, तो उसके बारे में लीक 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 हो जा रहे हैं। जो इंसान पसंद है आपको, उसके बारे में आप बोलोगे नहीं, फिर आपकी बिल्कुल। हिम्मत नहीं है। फिर जो बोल देते हैं उनके खिलाफ फिर आप हैशटैग चला देते हो कि बैन दिस, हम्म, बैन दैट, बैन फलाना, बैन ढिमकाना। तो बट बात ये है यार, देखो क्या बोले इसके बारे में, तो कितनी बार स्पेसेस, भयंकर स्पेसेस हुई हैं, बड़े बड़े मतलब कितने कितने लोगों ने ज्वाइन करी, हजारों लोगों ने स्पेसेस किए हैं, अलग अलग रिपोर्टर्स आए हैं। तो क्या बोल सकते हैं इसके बारे में, तो यार कुछ नहीं बोल सकते। मैं तो, मेरे को तो कुछ है नहीं इसके बारे में बोलने को, इससे ज्यादा तो कुछ है नहीं। नहीं बिल्कुल विनीत भाई, और मतलब देखो इसके ऊपर बात करने का कोई मतलब भी नहीं है, लेकिन क्योंकि देखो विराट कोहली ने जिस कॉन्फिडेंस के साथ और जिस एटीट्यूड के साथ बोला है, आपको क्लियरली समझता है कि भाई कौन सही है कौन गलत है। तो इस चीज में आपको ये सब चीज ठीक है जो कुछ भी हुआ, लेकिन आपको नहीं लगता कि थोड़ा सा तरीका अच्छा हो सकता था, जिस तरीके से ट्रीट किया गया उसको और अच्छे से किया जा सकता था। तो पता क्या होता है यार,
एक जब आप पावर शिफ्ट करते हो, चाहे वो किसी भी लेवल पे हो, चाहे वो फुटबॉल में हो, चाहे वो पॉलिटिक्स में हो, जब पावर शिफ्ट होता है ना, तो एक हड़कंप मचती है। देखो, अगर आप एक गवर्नमेंट जाएगी, दूसरी गवर्नमेंट आएगी, हड़कंप मचेगी। एक कोच गया, दूसरा कोच आ रहा है, एक मैनेजर आ रहा है, हड़कंप मचता है। मचाओ, वो कोई दिक्कत नहीं है। बिल्कुल। एडजस्टमेंट में टाइम लगता है। बट यहाँ पे क्या हुआ ना, अथॉरिटी फिगर थे ना, हम्म। उन्होंने हड़कंप मचाया। बिल्कुल। उन्होंने हड़कंप नहीं मचाया जिन्होंने जो पावर में आ रहे थे। बिल्कुल। जैसे द्रविड़ सर है, रोहित शर्मा है। कभी रोहित शर्मा ने अपने मुंह से ये नहीं बोला होगा कि मुझे रोहित कोहली पसंद नहीं है। अगर आप रोहित शर्मा हम्म। से आज पूछो कि सर रोहित शर्मा, आपको यार T20 वर्ल्ड कप जितवाना है या ओडीआई जितवाना है, किससे, कौन आपका फर्स्ट प्लेयर होगा, एक्स फैक्टर कौन है, बिल्कुल। तो वो ये बिल्कुल। विराट कोहली का नाम लेंगे। सेम विराट कोहली को आज पूछेंगे कि WTC जीत रहा है अगला, जो हमें बिल्कुल। फाइनल में पहुंचते हैं, तो कौन से पे डिपेंड होंगे, वो कहेंगे बिल्कुल। कोहली, हम रोहित शर्मा पे डिपेंड होंगे। बिल्कुल। इन्होंने कभी नहीं बात बोली। द्रविड़ ने कभी शास्त्री के खिलाफ कभी नहीं बोला, शास्त्री जी ने भी द्रविड़ के खिलाफ कभी कुछ नहीं बोला। तो बात जो है ना, अथॉरिटी जो फिगर है वो बोल रहे हैं, और जब वो बोलते हैं ना, फिर प्रॉब्लम होती है। अब मैं ये मान नहीं सकता कि बीसीसीआई के जो 8-9 लोग वहां बैठ रहे हैं, लीक तो वहीं से हो रही है ना बात, एंड ऑफ द डे, चाहे वो कोई भी लीक आई हो। बीसीसीआई पता करके पता नहीं चल सकता? 9 लोग, अगर 9 लोग बैठे हैं मीटिंग रूम में, जिसमें से एक वो बंदा है जिसके खिलाफ लीक हो रहा है, तो बचे 8। 8 में से भी हमें पता है कि प्लेयर नहीं हो सकता कोई, जहां तक हम जानते हैं रोहित शर्मा के। हम जितनी पर्सनैलिटी उनकी जानते हैं, जितना हमने बिल्कुल। सुना है उनको आज तक, बिल्कुल। उनके इंटरव्यूज देख लो आप, चिल मारते बना बंदा है वो। तो वो भी नहीं हो सकता। तो बचे अब 7 प्लेयर। अब उसमें कहो द्रविड़ सर थे, तो वो भी नहीं हम मान सकते, तो बचे नहीं। 6। अब उन 6 में से कोई है तो बता दो कौन है यार। हम्म। हमें सिलेक्टर पता नहीं आज तक। मुझे बिल्कुल। मेरे पीछे में विभोर से बात कर रहा था, विभोर कहता था सिलेक्टर्स सेट करेंगे। मैं कहा सिलेक्टर्स हैं, हमें पता है, हमने देखी नहीं सिलेक्टर आज तक कौन है। चेतन शर्मा फिर बात चीफ ये है, सिलेक्टर। उन्होंने आना था 6 बजे, वो आए ही नहीं उस दिन, हम वेट करते बिल्कुल। रह गए। हमने स्पेस कर ली पूरी की पूरी नहीं, वही है उनके कि चक्कर में। ये जितना ये मतलब मामला ये टलाया जाने वाला है। मतलब ये ऐसा है कि भाई ठीक है, जो हो गया वो हो गया, छोड़ दो। अगर बीसीसीआई या फिर सौरभ गांगुली अगर इतने ही सही थे तो अभी तक क्यों बोल देते। आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग दिखा दो। आप बोल रहे हो कि आपके पास क्लिप है, वो सुना दो। हमको मत सुनाओ, जिसको भी सुनाना है उसको सुनाओ कि भाई तूने ऐसा बोला देख, लेकिन मैंने ये तो देखो बोला था। फिर मतलब ओवरऑल आप देखो, इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हो। ऐसा नहीं कि कोई आपको जैसे अगर फ्रंट फुट है या फिर AR फॉरएवर है, ठीक है, हम लोग आपस में बात कर रहे हैं, हमारा दो लोगों से क्या लेना देना। लोग हमको क्यों पूछेंगे भाई तुम कौन हो। लेकिन इंडियन टीम हम्म को तो सब लोग पूछ रहे हैं ना, तो उसलिए तो आपको सबको बराबर बताना पड़ेगा। एक्चुअली भाई पता है क्या हुआ है अभी ना, पहले क्या था, जैसे जो लोग, मैं उनको की बात करूंगा, जो न्यूट्रल लोग, अब भी जो न्यूट्रल हैं, जो किसी फैंडम का पार्ट ना होके दोनों की बात करते हैं। हम न्यूट्रल इसलिए हैं क्योंकि हम भी आपको भी एक प्लेयर पसंद होगा, मुझे एक प्लेयर पसंद है। मेरे घर में धोनी की फोटो लगी हुई है, मेरे हर कमरे में देखो धोनी की फोटो मिलेगी आपको, हर कमरे में, हर जगह। मुझे भी एक प्लेयर पसंद है, आपको भी एक प्लेयर पसंद हो सकता है, आपके भी वॉलपेपर होंगे, आपके फोन में स्क्रीनशॉट होंगे, स्ट्रोक्स होंगे उनके। बट बात ये है कि इस गेम से प्यार था हमारे को, इसलिए हम इसकी वीडियोस करते हैं, इसलिए हम इस पे काम करते हैं, हम इसलिए स्पेसिस करते हैं, हम इसलिए ट्वीट करते हैं। अब क्या है कि उस प्यार को ना, एक इंडिविजुअल प्यार हो गया आपको ज्यादा, वो हम्म। ऊपर रखते हो आप, कि मैं विराट कोहली का फैन, मैं पंत का फैन, मैं रोहित शर्मा का फैन, और फिर वो फैंडम में लड़ाई होती है, क्योंकि फिर न्यूज बिल्कुल। आती है कि कोहली तो खाना खा लेते हैं प्लेयर्स के साथ, रोहित शर्मा नहीं खाते। धोनी तो वीडियो गेम खेलते थे प्लेयर्स के साथ, रोहित शर्मा नहीं खेलते। तो आजकल क्या है, जो नए फैंस आ रहे हैं उनको इसमें ज्यादा इंटरेस्ट है कि भैया कौन खा रहा है खाना, कौन वीडियो गेम खेल रहा है। बिल्कुल। वहां प्रॉब्लम आती है। बट इनको ये समझना बहुत जरूरी है, इन फैंडम्स को, अगर जो भी देख रहे हैं वो फैंडम का पार्ट है। एंड ऑफ द डे अगर विराट कोहली और रोहित शर्मा रन बनाएंगे, तो ये समझना बहुत जरूरी है कि इंडिया जीतेगा, इंडिया जीत रहा है, कोई फॉरेन बिल्कुल। कंट्री नहीं जीतने वाला। बिल्कुल। ठीक है, तो ये अगर समझ जाए, तो इससे बेटर कुछ होगा नहीं। जैसे एक स्पेस में था, विमल सर ने मुझे बोला, मैंने क्वेश्चन पूछा उनसे, जो विमल सर हैं, रिस्पेक्टेड जर्नलिस्ट हैं। हाँ। उन्होंने बोला, विजय मैं बात बोलूंगा कि 12वीं आर्मी से बड़ी आर्मी इंडियन क्रिकेट आर्मी बन सकती है, बिल्कुल। अगर हम एक हो जाए तो। हम्म। ये बहुत बड़ी बात थी, तो मैंने उसमें ट्विटर बनानी भी शुरू करी। तो बात ये है कि एक, आप एक माइंड से लेकर चलो कि इंडिया जीतना चाहिए, इंडिया के बारे में बात करो। बिल्कुल यार। बात ये करो कि विहारी क्यों नहीं, रहाने क्यों, ये बात हो, टॉपिक ये हम्म। होना चाहिए। बात यहाँ पे होती है, सोर्सेज ने ये बोला, रोहित ये बोली, तो बस वही बात है। इंडियन क्रिकेट की बात हो तो बहुत जरूरी है आज के दिन में, मैं ये मानता हूँ। नहीं, बिल्कुल। और ये फैंडम ये आईपीएल के वजह से डिवाइड हुआ है कि मेरा फैन ये। और देखो अपने मतलब अगर कोई
जैसे अगर आप देखो विदित भाई अगर बोले कि इंडिया की टीम ऐसी है, इंडिया की टीम वैसी है, लोग सुन भी लेंगे। लेकिन यार ये विराट कोहली ऐसा है, विराट कोहली वैसा है, विराट कोहली के फैन आपके ऊपर चढ़ जाएंगे। मतलब इनफैक्ट क्या हो रहा है, आप वो इंसान के पीछे पागल हो रहे हो, आप टीम के पीछे पागल नहीं हो रहे हो। और जब हारते हो तो वही प्लेयर को आप बैश करते हो, जब जीतते हो तब बोलते हो, भाई इंडिया जीत गया। फिर आप इंडिया जीत गया तो भाई रोहित शर्मा ने 100 बनाया तो उसको कौन ये दे, क्या बोलते हैं उसको, उसको क्रेडिट दे। हारने के बाद आप एक प्लेयर को पकड़ते हो, जीतने के बाद आप सारी टीम को पकड़ते हो। ये तो चीज गलत है। ये मतलब इसके ऊपर बात कितना भी करो ये कमी है, क्योंकि देखो ओवरऑल आप जितना भी बोलो, आप 140 लोगों 140 करोड़ लोगों को आप बंद तो नहीं, चुप तो नहीं करा सकते, क्योंकि वो अपना तो है। अपना सबका ट्विटर हैंडल है, अपना अपना सबका ये है एक कोई लेकिन ये जर्नलिस्ट को भी समझना चाहिए कि किसी के अगर खिलाफ आप बोल रहे हो तो आपको भी समझना चाहिए कि भाई इस ये बात से मैं ये क्या मैसेज जाएगा, ये बात से क्या मैसेज जाएगा, क्योंकि आप कल आकर तो आप इस बात को जस्टिफाई नहीं करोगे ना कि नहीं नहीं मैंने वो कॉन्टेक्स्ट में बोला था, नहीं नहीं मैंने वो कॉन्टेक्स्ट में बोला था। तब तक तो आग लगी गई ना। इसलिए थोड़ा सा जो भी ये यूट्यूब चैनल चलाते हैं या फिर न्यूज पर भी आते हैं तो थोड़ा सा सोच समझ कर बोलना चाहिए। ये बिल्कुल सही कह रहे हो यार, ये होना चाहिए। पर बात ये समझ जाए तो बेटर है यार, इंडियन क्रिकेट के लिए बेटर होगा, मैं तो मानता हूँ। अब अगले हर साल ट्रॉफी है, तो अगर इंडियन टीम एकजुट रहेगी तो हो सकता है हर ट्रॉफी हम जीत पाए। और वो इनविंसिबल का टैग जो हम डिजर्व करते हैं, इतना टैलेंट हमारे पास है, शायद वो आने वाले टाइम में मिल भी जाए हमारे को। नहीं, बिल्कुल। और देखो, और प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी जब आपको पूछा गया था, जैसे आपने बोला कि रोहित विराट का नाम लेते, विराट रोहित का नाम लेते, लेकिन बाहर ही चलते रहता है, इसका कितना इफेक्ट पड़ता होगा। जैसे देखो अभी जो इतना माहौल गर्म है, इंडिया साउथ अफ्रीका में गई है, साउथ अफ्रीका टीम मतलब जो भी है, जो भी उस टीम में है, उनका आपस में कुछ नहीं है, लेकिन ये बाहर का सुन के थोड़ा सा तो माइंड में आता है कि भाई मेरे बारे में क्या चल रहा है, मेरे बारे में क्या चल रहा है। इसके ऊपर थोड़ा नहीं, बोलो। नहीं, बिल्कुल होता है यार। इम्पैक्ट तो आपको आपको भी होगा। मेरे अगर आपकी ही टीम में एक बंदा है जिसको सुनने में आया कि यार सक्षम के बारे में वो कुछ बोल रहा है, या मेरे को सुनने में आया विदित के बारे में कोई कुछ बोल रहा है, बिल्कुल। तो इम्पैक्ट बैक ऑफ द माइंड तो चलता ही है ना मेरे भी। यार यार वो हम्म, बोल रहा था, क्यों बोल रहा था यार, क्या बात होगी, मैंने तो ऐसा कुछ किया नहीं। क्योंकि बिल्कुल। फिर तो आप खुद को तो ये सोचते हैं मैंने तो कुछ किया ही नहीं। बिल्कुल। सामने वाला बहुत कुछ सोच रहा है, पर हम तो सोच रहे हैं हमने कुछ किया नहीं। तो बात ये भी होती है यार। तो इफेक्ट तो लोग करता ही है, अब कोई कितना भी कुछ छुपाए या बोले, एंड ऑफ द डे वो भी है तो ह्यूमन बीइंग ही यार। बिल्कुल। उनका भी वही दिमाग है, हमारी तरह वही दिल है, वो सब कुछ वही हमारी तरह सोचते हैं। उनकी भी अपनी लाइफ है। बट बस बात ये है कि समझने वाली बात है कि आप एज अ फैन हो तो क्या समझ रहे हो। आप क्रिकेट से प्यार है आपको कि प्लेयर से प्यार हो गया आपको, बस। नहीं, बिल्कुल वही है। और मेरे को बताओ, राहुल द्रविड़ का सैंपल साइज तो छोटा है, न्यूजीलैंड की आपने सीरीज ही देखी है बस। और श्रीलंका की आप एक टू एन एक्सटेंड पकड़ लो कि जब कोच तो नहीं बने थे परमानेंटली, लेकिन आप वो टूर पे गए थे, तो आप ये दो सीरीज में राहुल द्रविड़ के आने से कितना चेंज दिखते हो, या फिर चेंज नहीं हुआ है, या सेम कल्चर ही चल रहा है ऐसे आप। मेरा टेक तो यार ये है कि सेम कल्चर चल रहा है अभी फिलहाल। उसका रीजन सिंपल सा है कि मुझे सिलेक्शंस में ट्रांसपेरेंसी नहीं दिखी, जो मैं उम्मीद कर रहा था कि ड्राविड सर के आने के बाद आएंगी। आ, श्रीलंका वाली सीरीज को मैं इसलिए छोड़ सकता हूँ क्योंकि वहां पे कोविड का सिचुएशन एक हो गई थी क्रिएट, जिसकी वजह थोड़ा चांस देने पड़े। आधी टीम से आप खेले तो चलो हम मान लेते हैं, बट सिलेक्शन में ट्रांसपेरेंसी नहीं दिख रही अभी मुझे। समझ नहीं आ रहा कि क्यों ऐसा हो रहा है। कुछ कुछ डिसीजन अब भी समझ नहीं आते कि बिल्कुल। ये बंदा क्यों खेल रहा है या क्यों नहीं खेल रहा। अब क्या सुनने में आया कि बिहारी डिस्कस ही नहीं हुए टेस्ट स्क्वाड की सिलेक्शन के टाइम पे। तो अब मैं बंदा वही भूल। सोचूं भाई, ये इतनी बड़ी टीम है, इतना बड़ा मतलब ये सिलेक्शन पे वो एक बंदे का नाम ही भूल गए और एक्सक्यूज पे देते हुए हम तो भाई नाम ही भूल गए। ये कौन सी चीज होती है मतलब, यार मेरे को ऐसा तो जोक पाकिस्तान में था भी यार, नहीं होता यार। मतलब उस बंदे ने यार, मतलब सिडनी में आपको एक जीता, फैन पे कह लो खड़े होकर उसने आपको हाँ बैच फिर बचाया आपका। और आप उसका नाम भूल गए, मैं सोच रहे हैरान हो गया। मैंने कहा यार कमाल ही होगी ये तो। वही और जब मतलब हो मैं हल्ला भी। हुआ तो आपने उसको इंडिया में भेज दिया हाँ। कि जाओ एक्लेमेटाइज हो। वही मतलब नाम भूल जाते हो और एक्सक्यूज भी यही देते हो कि नाम भाई कुछ दे देते कि नहीं हमको और टेस्ट करना है या इंडिया ए में, हम नाम ही भूल गए। ये कौन सा एक्सक्यूज है भाई। मतलब दूसरों को भी हंसी आने वाला ही मतलब ऐसे धंधे नहीं करना चाहिए। खैर ठीक बस है, ये। जो कुछ भी है अभी दिखेगा 26 तारीख से। टीम आपको ओवरऑल इंडिया की कैसी लग रही है विदित भाई? आपके पास पेस अटैक भी काफी अच्छा है, आपके पास बैटिंग बैटिंग तो देखो जो बैटिंग अच्छी करेगा वही जीतेगा ओवरऑल। हर सीरीज में आपके वही होता है, क्योंकि आपने बॉलिंग आपकी कंपैरेटिवली आपकी काफी अच्छी है, नो डाउट। और देखो ऐसी बात नहीं है कि इंडिया कभी जीत नहीं सकता या फिर कभी जीता नहीं हम्म। है।
ओवरऑल बात आ जाती है तो वही कि करेक्ट सिलेक्शन, करेक्ट टीम 11 जो अभी तक के हमने काफी बार मिस देखी है। पिछले आप साउथ अफ्रीका गए थे, वहां पर भी वैसे सेम चीज हुई थी कि आपने 11 बराबर नहीं खिलाई थी। इसके ऊपर थोड़ा बोलो, मतलब टीम आपको ओवरऑल कैसी लग रही? टीम तो काफी अच्छी है, लेकिन प्लेयर्स के हिसाब से अभी जो मेंटल फटीग चल रहा है क्योंकि बायो बबल के हिसाब से, उस हिसाब से बताओ। टीम का देखो, स्क्वाड तो पूरा परफेक्ट गया है, जो मतलब जाना चाहिए था ट्रेडिशनली। हाँ, हो सकता है एक प्लेयर इधर उधर कह सकते हो कि स्काई को क्यों निकाला, ड्रॉप किया, वो जा सकते थे रहाने की जगह। अब एक वही मुझे लगता है। बट हाँ, स्क्वाड परफेक्ट है। रोहित की कमी जरूर, मतलब बहुत बड़े प्लेयर हो चुके हैं वो आज के दिन में, और वो डिजर्व करते हैं टू बी पार्ट। हाँ, चोट लगी उन्हें, ठीक है, चलो वो आएंगे। बट हाँ, मुझे लगता है ये सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले दो तीन प्लेयर्स थे, जैसे मयंक अग्रवाल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर वो परफॉर्म करते हैं तो मुझे लगता है आने वाले टाइम में पुजारा का नंबर 3 का स्लॉट ले सकते हैं, अगर परफॉर्म करें तो। और एक मुझे ऋषभ पंत, कि ऋषभ पंत जैसे इंग्लैंड में तलवारें चलाई थी अपने बैट से, आगे आगे मार रहे हैं, स्विंग टैकल करने के लिए क्या कर रहे हैं। तो मुझे वो देखना बहुत है इंटरेस्टिंग है, क्योंकि टेस्ट मैच एक ऐसा फॉर्मेट है जहां ऋषभ पंत ने परफॉर्म किया है कंटिन्यूसली। वहां पे अगर वो साउथ अफ्रीका में परफॉर्म कर देते हैं तो मुझे लगता है कि हाँ, फिर वो डिजर्व करेंगे। नहीं तो फिर केएस भरत की परफॉर्मेंस भी आपको दिखा रही है कि वो भी बैठे हुए थे यार, कि वो रेडी हैं आने के लिए, और साहा ने भी कुछ गलतियां ज्यादा की नहीं है कि उन्हें बाहर रखा जाए लंबे टाइम के लिए। बिल्कुल। तो मुझे ये दो लगता है। और लगता है ईशांत का, मुझे लगता है कि फर्स्ट टेस्ट में मुझे लगता है कि सिराज की जगह शायद ईशांत ना खेल लें, ये लग रहा है ऐसा। यार ये ऐसा ही करते हैं, फिर मैच देखने की इच्छा नहीं होती। मतलब यार सिराज इतना अच्छा बंदा, आपको वो इतना तो अच्छा आपको वो वेरिएशन ला देता है। और एटीट्यूड, एटीट्यूड की बात है। अब देखो ईशांत शर्मा में वो एटीट्यूड और वो क्या बोलते हैं उसको, जोश नहीं रहा जो सिराज में दिखाई देता है। मतलब सिराज एक बॉलिंग करते हैं ना, एक मतलब अपने को भी मजा आ जाता है कि भाई क्या बॉल डाल रहा है। ठीक है, सुबह सुबह जब अपन उठते थे ऑस्ट्रेलिया का जब टूर होता, हम्म, 2000, भाई कितना मजा आता था मतलब उनको देखने में। अभी भी देखो इंडिया में ना स्विंग होता है ना आपको बाउंस मिल रहा था। वो कानपुर के स्टेडियम में विकेट पे, मुंबई में, सॉरी मुंबई में खेल रहे थे, बाउंस तो था, ना स्विंग ना कुछ। तो अभी कितनी अच्छी इफेक्टिव बॉलिंग करी। मतलब आप उस बंदे को अगर बाहर बिठाओगे तो उसके साथ भी ये ज्यादती हो जाएगी। और मुझे लगता है इस समय लेफ्ट हैंडर को उससे अच्छी बॉल कोई कराता नहीं है टेस्ट मैच में इंडियन बिल्कुल। क्रिकेट टीम में। बिल्कुल। बुमराह से भी लेफ्ट हैंडर्स के लिए, वो बुमराह से भी अच्छी जो क्रॉस की बॉल जाती है, जो लाइन पकड़ के बॉल निकलती है, बिल्कुल। उनसे अच्छी बॉल कोई नहीं कराता आज के टाइम। तो वो देखो। खेलने चाहिए। पर मुझे पता नहीं क्यों, मैं बहुत दिन से मुझे डाउट हो रहा है कि जो मैंने आपसे वीडियो वगैरह देखी है ट्रेनिंग की, तो मुझे लग रहा है ईशांत के पहले टेस्ट मैच में ना खेलें, और वो शायद उनका आखिरी टेस्ट मैच हो जाएगा। मुझे ऐसा लग रहा है कि फिर आप ईशांत को नहीं देखोगे टेस्ट मैच खेलते हुए। नहीं तो फिर मुझे ऐसा खिला के, लगता हाँ वही, फिर खिला के छोड़ दो अगर छोड़ना है है। तो। बस फिर आप बोलो बस हाँ, वो 3 मैच खिला दो उनको, ओ भाई अच्छा कर लिया, चलो चलो अगले सीरीज में भी चलो चलो। नहीं नहीं नहीं, ये नहीं होना फिर। क्योंकि देखो ईशांत को। हाँ, जब देखो खुद विराट कोहली भी बोल रहे थे कि यार वनडे में मैं कप्तान रहता हूँ, मेरे साथ वाइस कैप्टन है थोड़ा सा, एक आप रोहित शर्मा को मत बनाओ, केएल राहुल को बनाओ या फिर कोई भी बैकर। तो आप फिर इसमें क्यों, आपको ग्रूम करना है सिराज को। अब हो गया ईशान का 100 मैचेस खेल लिया, वो 33 उनकी उम्र है, बहुत पैसा कमा लिए। ठीक है, तो क्या मतलब है, मतलब ईशान को खिलाकर। अब पुजारा, और देखो बैट्समैन का ठीक हो, आप देख सकते हो कि बैट्समैन को एज रहता है। पुजारा आप देखो, पुजारा की और क्रिकेट बाकी है, बहुत बाकी है, रहाणे की भी बाकी है, लेकिन वो खेल रहे नहीं है, तो फिर उनके ऊपर डिपेंड करता है। अब देखो मिडल पेसर की सेम, देखो एंडरसन ईशांत शर्मा से बड़े हैं, लेकिन उनकी इंटेंसिटी, जो बॉल की धार, थोड़ा सा इफेक्ट तो पड़ता ही है। काफी कितनी अच्छी मतलब वो बॉलिंग कराते, देखो इंडिया में आए थे, फेब्रुवरी मार्च में आए थे, सीधा सीधा बॉल निकल रहा है, तभी वो विकेट ले जा रहे थे एंडरसन। मतलब देखो वो बॉलर की कितना दिमाग होगा। सेम चीज ईशांत शर्मा में नहीं दिखती आजकल। उनके रनअप में वो बात नहीं दिखती। मतलब एक होता है अप्रोच होती है आपके रनअप की। अब एंडरसन का क्या है, जैसे आप देखो, जब एंडरसन ब्रॉड एक से बॉलिंग कर रहे थे अभी रिसेंटली पिंक बॉल टेस्ट में, तो पहले 10 ओवर में उन्होंने रन बनने ही नहीं दिए। 13 रन थे शायद, ऑस्ट्रेलिया के 13-14 रन थे मेरे ख्याल से। तो ना, उनका इंटेंसिटी वो ऐसे ही लाते हैं। अब ईशांत का रनअप में वो कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा कि ईशांत कंटिन्यूसली, वो एक टप्पे पे जो ईशांत जाना चाहते हैं, एक टप्पे पे बॉल कराने के लिए, वो नहीं करा पा रहे हैं वो। तो उसकी वजह से मुझे लगता है कि इंटेंसिटी वाइज सिराज फिर भी इस समय नंबर 1 पे हैं, रहेंगे। मतलब बुमराह तो यार देखो, बुमराह की तो एक अलग लीग हो चुकी है, मतलब वो तो अलग लीग में जा चुका है। उसकी तो मतलब ये है कि वो तो खेलेगा खेलेगा, हमें पता ही है ना। अब शमी भाई का क्या है कि साउथ अफ्रीका में शमी भाई को अगर ना खिलाओ, शमी भाई हार्ड बॉल डालते हैं,
तो फिर वो भी उनके साथ भी जाती होगी, नहीं नहीं, उन्होंने टू एन परफॉर्म एक्सटेंड करके दिया शमी है। भाई, मोहम्मद शमी का भी आप बुमराह के साथ ही डाल दो आई गेस। मैं तो बोलूंगा हम्म। कि बुमराह से बड़े तो यार क्योंकि इतने सालों से खेलते आ रहे तो शमी ही काफी अच्छे हैं। अगर आप पूरे लाइनअप में देखो तो शमी एक ऐसा गेंदबाज है जो स्टार्टिंग में भी, एंड में भी, बीच में भी आपको आकर विकेट देता है। बिल्कुल। मैं तो कहूंगा ईशान से बेटर बॉलिंग तो उमेश कराते हैं। इंडिया में भी इतनी डेड पिचेस पे उन्होंने अच्छी बॉलिंग कराई है। उमेश यादव को अगर आप देखोगे, इंग्लैंड में भी देखो आप, उन्होंने जो लास्ट ओवल टेस्ट में था वहां विकेट ली थी इंपॉर्टेंट, मेरे से वोक्स आउट किया था उन्होंने और एक और विकेट आउट किया था। वो भी अच्छी बिल्कुल। बॉलिंग कराते हैं, पर वो अप्रोच नहीं दिखती मुझे ईशांत की। पता नहीं पिछले 2 सीजन में नहीं दिख रहा ईशांत, वो वाला पुराने वाला ईशांत जो था। नहीं, क्योंकि इनकी फिटनेस भी देखो ना, क्योंकि इनकी फिटनेस भी इतनी अच्छी है। ईशांत शर्मा की फिटनेस वो नहीं है, क्योंकि देखो अगर हम्म। मिडियम पेसर अगर 100 टेस्ट मैचेस खेला है और इतनी इंजरी के बाद देखो हर इसमें ऑस्ट्रेलिया में भाई इंजर्ड, इंग्लैंड सीरीज इंजर्ड, अभी इंग्लैंड गए थे वहां पे भी मतलब उनका डामाडोली था। तो इंजरी के साथ आप कितना खिलाओगे? फिर ऐसा है तो फिर रोहित शर्मा को भी लेके जाओ, उनको भी खिलाओ। रोहित शर्मा को तो लेके जा सकते थे, लेके क्यों नहीं गए मुझे समझ नहीं आया। हाँ भाई। पर रोहित नहीं शर्मा को जा मतलब सकते थे। एक एक किसी को हैमस्ट्रिंग होती है तो वो बंदा सुबह भी रनिंग करता है, शाम को भी रनिंग करता है, लेकिन बस रोहित शर्मा ही नहीं कर सकते थे। रोहित शर्मा ऑस्ट्रेलिया टूर के स्टार्टिंग मैचेस में भी नहीं कर सकते थे, रोहित शर्मा आज भी नहीं कर सकते। ठीक है, लेकिन सवाल हम्म। इसी से जुड़ा एक आएगा कि वो है कि रोहित शर्मा की भी देखो इंजरी थोड़ी सी बढ़ गई है पिछले एक साल में अगर आप देखो तो। और उनको कैप्टन बनाया गया है तो मतलब खुदा न खास्ता अगर कोई इवेंट के पास जाकर उनकी अगर इंजरी हो जाती तो फिर क्या करोगे? देखो पता है क्या, मैं बताता हूँ आपको इसका रीजन क्या है। इसका रीजन ये है कि ना, जिनको इंजरी विनीत जब भाई होती है थोड़ा ना। लाउड बोलोगे, आपका आवाज थोड़ा स्लो आ रहा है। अच्छा, मैं कह रहा हूँ जब इनकी इंजरी होती है ना इनकी, तो ये रिहैब पूरा नहीं कर पाते कभी भी। हम बोलते हैं, डॉक्टर से अगर किसी ने बोला तो उसने बोला कि 2 महीने में ठीक होंगे ये बिल्कुल। 1 महीने में आ जाते हैं। क्योंकि क्रिकेट इतना है, आप हम्म, आईपीएल छोड़ नहीं सकते, आपको टी नहीं। ट्वेंटी भी खेलने हैं, आपको टेस्ट मैच भी खेलने हैं, आपको वनडे भी खेलने हैं। ठीक है ना। तो वो साइकिल पूरा हो नहीं पाता। जब साइकिल आप पूरा नहीं करोगे अपने रिहैब का, तो ऑटोमेटिकली आप इंजर्ड हो जाओगे। बिल्कुल। जैसे जड्डू की जो न्यूज आ रही थी कि उनकी नी की प्रॉब्लम, तो वही मैं हम्म, देख रहा था, न्यूज में आ रहा था कि उनकी नी बहुत टाइम से उनको वो कर रही है, उनकी सर्जरी ड्यू चल रही है। बिल्कुल। बट उनको हर फॉर्मेट खेलना है, तो वो खेल रहे हैं। अब कोहली की भी बैक प्रॉब्लम क्यों है? क्योंकि कोहली भी रेस्ट नहीं ले पाते उस तरीके से, लेते हैं तो फिर वो वापस आते हैं जल्दी। तो ये अब ये हम्म, प्रॉब्लम होती है। अब क्रिकेट इतना ज्यादा हो गया है ना एक्चुअल में, और फिर आईपीएल की विंडो है आपकी, उसको आप मिस कर, आपकी फ्रेंचाइज मिस नहीं करने देगा उसको। हम्म, तो ये बड़ी प्रॉब्लम होती है, इसलिए वो नहीं कर पाता। अब रोहित शर्मा की कहते हैं उंगली की इंजरी आज तक ठीक नहीं हुई, मतलब 6 साल पुरानी इंजरी वो आज तक ठीक नहीं हो पाई है उनकी। तो ये बिल्कुल। बहुत बड़ा टाइम है इसका, वो नहीं कर पाए रेस्ट। ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है यार, जो इंजरीज क्या है ना। और लगता है कभी बड़े मैचेस में इंजरी हो गई ना आपको, फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। मैं वही बोल रहा हूँ और मतलब क्योंकि देखो आप अपने फ्रेंचाइजी क्या बोलते हैं उसको, जो भी स्टाफ रहता है क्या बोलते हैं उसका यार, नाम याद नहीं आ रहा, फिटनेस का जो कुछ भी देखते हैं वो फिजियोज वगैरह जो भी रहते हैं, अब उनके ऊपर डिपेंड रहते वीडियोस हैं। वगैरह हाँ, स्पोर्ट्स। अब एनसीसी नहीं जाते हो फिर इसके ऊपर मतलब वहां पर यार राहुल द्रविड़ जैसा इतना बड़ा बंदा बैठा था अभी तक के, आप उस उनके पास छोड़ के आप फ्रेंचाइजी क्रिकेट के फिजियोस के पास जाते हो, मतलब कमाल की बात है। ठीक है, आपको वहां से इतना पैसा मिलता है तो फिर ये है तो फिर आप आईपीएल ही खेलो, आप इंडिया मत खेलो। सीधी साफ बात है। आपने देखो एक यार एक नाम लू, विनीत भाई, एक अगर नाम आप लूंगा, थोड़ा सा एक ये नाम लूंगा। डिस्कशन थोड़ा सा डिस्कशन दूर जाएगा, लेकिन ये आईपीएल के आने से ना ये बहुत बड़ा नुकसान हो गया ना। आपको प्लेयर्स तो मिलता है, लेकिन फिटनेस के हिसाब से ना थोड़ा सा बहुत बड़ा इशू हो गया ये आईपीएल के आने की वजह से। वही मैं कह रहा हूँ, मैं एक नाम लूंगा, जो लोग मुझे जानते हैं, जो वीडियो देखेंगे वो तो कहेंगे कि ये नाम कैसे ले दिया मैंने। क्योंकि मैं ये कहता हूँ कि ये नाम मत लिया करो मेरे सामने, मुझे रोना आ जाता है ये नाम सुन के। वो है हार्दिक पांड्या का नाम। जो वर्ल्ड T20 में हुआ है, उसके बाद तो ये एक सीख होनी चाहिए इंडियन क्रिकेट के लिए बिल्कुल। कि आप अगर पूरी तरह फिट नहीं हो, वी विल नॉट कैरी यू। बिल्कुल। एनसीए जाओ, प्रूव फिटनेस सर्टिफिकेट लेके फिर टीम में खेलने आओ आप। बिल्कुल। मतलब उससे बड़ी सीख नहीं हो सकती। मैं ये मानता हूँ कि उनकी वजह से, मैं पूरा ब्लेम उनके ऊपर नहीं डालूंगा, क्योंकि पूरा कलेक्टिव फेलियर था वहां पे। बैट्समैन नहीं चले, बॉलर कुछ, वो ही नहीं चला वहां पे तो। बट एक बहुत बड़ा रीजन ये था कि उनकी सिलेक्शन की वजह से पूरी टीम डिसबैलेंस हो गई। बिल्कुल।
उनको खिलाना है, चाहे किसी का भी डिसीजन रहा हो, मेंटर का हो, वाइस कैप्टन का हो, कैप्टन का हो, कोच का हो। बट वो एक खिलाड़ी के लिए हमारी इंडियन क्रिकेट ने इतना सफर कर लिया है ना ऑलरेडी, हम्म। कि मैं ये चाहता हूँ कि अब तो ये सीख होनी चाहिए, एक बेंचमार्क होना चाहिए कि भैया पांड्या नहीं बनना दूसरा, हम्म। और कुछ बन जाओ। मैं तो ये कहता हूँ आज के दिन। नहीं, वही क्या, आपका नाम बड़ा हो जाता है ना, आप खुद को आप बोलने जाओ तो फिर हम क्या, आप कौन हो ये पूछते, लेकिन नाम आपका इतना बड़ा हो गया हार्दिक पांड्या की टीम में आपको अगर नाम, हाँ 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 भाई चल तू भी चल ले ले। मैं तो एक बात बोली थी कि इनको घर पे खाना नहीं मिलता, इसको इसलिए लेके गए इनको कि भाई चल देखो खाना तो भी एटलीस्ट खिला देंगे हम लोग। लेकिन हार्दिक पांड्या यार नहीं जमता था तब, ठीक है वो हो गया। लेकिन सही में हार्दिक पांड्या का अगर बात करो तो सेम ही अगर ये यहाँ से भी अगर नहीं सीखेंगे, सेम ही टेम्पलेट अगर अपनाएंगे, तो ये फिर आगे जाके, अभी तो नहीं लेकिन आगे 1.5-2 साल में फिर ये बहुत बड़ा इशू बन जाएगा। फिटनेस, आप देखो क्रिकेट खेलना है आपको तो फिटनेस आपकी जरूर है। अब हार्दिक पांड्या इतने साल से रहे हैं, आप उनके मैच उठाओगे कौन से जिताए हैं उन्होंने? तो मैं कह रहा हूँ आप उंगलियों पे गिन लोगे कि दो ऑस्ट्रेलिया में इनिंग खेली थी बढ़िया, हाँ। एक ट्रेंट ब्रिज में 5 विकेट लिए थे, एक सेंचुरी मारी थी श्रीलंका में, हम्म। एक यहाँ पे इंडिया में मैच था ऑस्ट्रेलिया का वनडे, वहां पे 88 मारे थे। तो अब 5-6 मैच हम उंगली पे गिना सकते हो, और वो बंदा उसी बेस पे खेलता गया। और हाँ, बिल्कुल उन्होंने आईपीएल में ब्लेंडर खेल दी थी बहुत तगड़ी तगड़ी, हेलीकॉप्टर शॉट मारे थे वहां पे चेन्नई बिल्कुल, के नहीं खिलाफ, नहीं इसके वही, खिलाफ, उसके खिलाफ। वो तो हर बार का है कि इनके हेलीकॉप्टर, इनके क्या बोलते हैं उसको, स्कूप, इनके स्वीप, ये बस आईपीएल में ही लगते हैं। अगर फिर बोलने जाओ तो फिर बोलते हैं कि आईपीएल में कौन सी तरीके की बॉलिंग होती है, भाई वहां पर भी बुमराह खेलता है, वहां पर भी नॉर्की खेलता है, वहां पर भी रबाडा खेलता है, सभी लोग खेलते हैं, ऐसा नहीं है कि उनके खिलाफ आपके लग जाते हैं यहाँ पर नहीं लगते, मतलब क्या ही बोले मतलब आपको। चलो ठीक है, आप पूछो जो पूछना है आपको, आगे बढ़ाते कारवा। आपको क्या लगता है कि भाई हनुमा विहारी प्लेइंग 11 का पार्ट होना चाहिए फर्स्ट टेस्ट मैच में कि नहीं होना चाहिए? मेरा क्वेश्चन आपसे ये देखो है। यार, होना बहुत तो चाहिए, होना तो हम्म चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, क्योंकि इंडिया नहीं, गलत क्वेश्चन पूछ लिया मैंने, होगा कि नहीं होगा? होना चाहिए, नहीं होगा नहीं कि होगा, नहीं होगा? नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। नहीं होगा। अय्यर खेलेगा? होना चाहिए लेकिन नहीं होगा, अय्यर बिल्कुल खेलेंगे, पहला एटलीस्ट पहला खेलेंगे, अय्यर खेलेंगे। अगर 6 बैट्समैन रीजन के क्या है? साथ अगर आप जाते हो तो फिर बिहारी की जगह नहीं बनती, आप अजिंक्य रहाणे को खिलाओ। हम्म, क्या रीजन? तो से पहले आप बिहारी को कैसे खिला, मतलब अय्यर को कैसे खिलाओगे बिहारी से पहले? मतलब क्या आपका क्या तर्क है इसके पीछे जो आप बोल रहे हो? अब देखो इसमें कोई लॉजिक तो नहीं है, लेकिन 100 बना के आ रहे, इनकी अगर बात करो तो ये भी तो 50 बना के आ रहे, और वो भी साउथ अफ्रीका में ही इन्होंने 50 बनाए। लेकिन वही है ना कि कप्तान को कौन सा खिलाड़ी ज्यादा पसंद आता है, कौन नहीं आता है। एज ऑफ नाउ तो अगर हनुमा विहारी और श्रेयस अय्यर को आप बोलोगे तो श्रेयस अय्यर ही आगे है। नाम वही बोला ना मैंने, हार्दिक पांड्या नाम इतना बड़ा हो जाता है, वैसे श्रेयस अय्यर और हनुमा विहारी में से श्रेयस श्रेयस अय्यर नाम इतना बड़ा हो जाता है कि आप उनको खिलाओगे ही खिलाओगे। ये थोड़ा सा अनफेयर है, लेकिन हम्म इसी तरीके से क्रिकेट चल रहा है इंडिया का। अब मेरा एक क्वेश्चन है आपसे था यार, आप भी बहुत क्रिकेट वीडियोस करते हो और आपके तो अर्चिमान के साथ डिस्कशन बहुत करते हो। हम लेग स्पिनर पे क्यों नहीं कॉन्सेंट्रेट करते? क्या रीजन है? ये मुझसे विभोर ने पूछा था, मेरे पास इतना कोई खास जवाब था नहीं, शायद आप कुछ बता पाओ इसके बारे में कि टेस्ट मैच में लेग स्पिनर क्यों नहीं खिलाते हम लोग? क्या रीजन है इसके पीछे, आपको क्या लगता है? लेग स्पिनर का देखो आप, अश्विन आपके पास एक है, लेग स्पिनर नहीं, मतलब एक स्पिनर आपके पास अश्विन तो है ही है, ठीक है। बिल्कुल। आप ओवरसीज जाते हो तो आपको मीडियम पेसर चाहिए, लेकिन देखो राहुल चहर के ऊपर नजर थी, लेकिन ना मुझे एक नहीं समझा मुझे भी कि यार राहुल चहर अगर नहीं है फिट, क्योंकि देखो प्रेस रिलीज जो आई थी कि भाई ये टीम है हमारी, और वॉशिंगटन सुंदर, वहां पर राहुल चहर का भी नाम था कि ये इंजर्ड है, विच मीन्स आप हम्म, राहुल चहर की तरफ देख रहे थे, अगर वो फिट होते तो आप लेके जाते। तो फिर सेम बिश्नोई है, आपकी यूजी चहल है, आप उनको भी लेके जाओ। आपको ऐसा क्या खास नजर आ गया राहुल चहर में कि भाई आप टेस्ट मैच में उनके पीछे जा रहे हो? इस सवाल का जवाब तो मेरे पास भी नहीं है यार, क्यों नहीं जाते? खिलाना चाहिए, लेकिन आई गेस आपके पास एक अश्विन है, आपके पास दूसरा जडेजा है, इसलिए आपकी आई गेस जगह नहीं बनती, क्योंकि आप देखो दोनों को तो निकाल नहीं सकते, दोनों को अगर आप निकालोगे वैसे भी बवाल मच जाएगा। अश्विन को आपको खिलाना हम्म। ही पड़ेगा, जडेजा को आप खिलाओगे तो आप तीन तीन पे स्पिनर तो नहीं खिला सकते, इसलिए आई गेस स्क्वाड में नहीं रख रहे हैं।
बट एक बात, मुझे एक बात को समझ नहीं आई, जैसे कि रिजर्व में सौरभ कुमार को रखा है इन्होंने, हम्म। तो उससे बेटर तो आप चाहर को रख लेते या आप चहल को ले जाते। चहल यहाँ बैठ के भी क्या कर रहे थे, T20 खेल रहे थे, इससे बेटर वहां पे प्रैक्टिस हो जाती, फिर वनडे में आप चहल को आप लेके ही आने वाले थे। ये हाँ समझ नहीं आई वही मुझे कि सौरभ कुमार को रखा। वही। और उनका एंगल वही है ना, लेफ्ट आर्म स्पिनर है वो। तो आई गेस उनको भी क्योंकि इसी लिहाज से रखा गया कि राहुल चहर मतलब अब चहर को आपने इतना नीचे डाल दिया कि भाई चहल को कि भाई तू खत्म, खेले ही मत। इतना नीचे मतलब यार, कमाल की बात है, सोचने वाली बात है। लेकिन सौरभ कुमार को लिया है, क्या पता उनका कितना। देखो फ्रैंकली स्पीकिंग तो मैंने नाम भी नहीं सुना था, मतलब नाम सुना था हम्म। लेकिन बॉलिंग नहीं देखी थी। इंडिया ए में जा बिल्कुल। रहे ठीक है खेलते खेलते, लेकिन ऐसी कोई इतनी खास बॉलिंग मैंने नहीं देखी कि उन्होंने करी है। टीम सोचती है तो फिर भाई ठीक ही होगा। टीम के आप हम तो नहीं चेंज कर सकते ना कुछ, ऐसा ये है। मेरा एक सवाल आपसे रहेगा, आपको अब ओडीआईज भी होने हैं, ठीक है ना, हम्म, और अभी जो न्यूज आ रही है कि शायद अब तो कोहली तो खेलेंगे ओडीआई, जो कोहली ने बिल्कुल। बोल भी दिया कि मैं अवेलेबल हूँ। और शायद रोहित शर्मा ना पहुंच पाए, क्योंकि कहते हैं 8 या 9 तो उनका रिहा भी खत्म होगा एनसीए में, जो उनका नॉर्मल रिहा होना है। हम्म। तो आपको ये लगता है कि अगर कैप्टन तो के कैप्टन, राहुल होंगे, बट ऑब्वियस सी मेरे को बात है, लगा ही वाइस कैप्टन यही कौन सवाल होगा? होगा। वाइस कैप्टन कौन? कैप्टन अगर आपके केएल राहुल, तो फिर अगर वाइस कैप्टन आपके साथ अगर श्रेयस अय्यर स्क्वाड में, तो आपके श्रेयस अय्यर ही रहेंगे। ऋषभ पंत के पास अभी आप नहीं देख सकते हो, टू बी फ्रैंक नहीं देख सकते हो आप। उनकी एज भी नहीं है, और वो क्वालिटी आपको देखो इंडिया की क्योंकि आप देखो अगर दिल्ली की अगर बात करो, वो कैप्टनशिप करते हैं आईपीएल में, तो साथ में रिकी पॉन्टिंग का भी हाथ रहता है। आईपीएल में देखो कोच हाँ। और कैप्टन दोनों का मिक्स रहता है, लेकिन आप यहाँ पर इंडिया की देखो तो आपको अकेले बंदे को दिमाग लड़ाना पड़ता है। तो अब ऋषभ पंत मेरे ख्याल से तो ये कोई मेल नहीं बनता। अगर श्रेयस अय्यर है स्क्वाड में तो भाई फिर श्रेयस अय्यर ही बनेंगे, क्योंकि आप बुमराह को तो बनाओगे नहीं। क्योंकि उसके लिए भी देखो, लोग ना एक बात मैं बोलूंगा कि लोग बोलते हैं कि भाई बुमराह को कैप्टन क्यों नहीं बनाते। फ्रैंकली स्पीकिंग वो नहीं दिखती, वो जो चाल है, वो जो दिमाग है, वो नहीं दिखता बुमराह में कैप्टन बनाने के लिए। तो सीधी साफ बात है, आप बॉलर को नहीं बनाओगे, ठीक है। क्योंकि आप देखो आकाश चोपड़ा ने बहुत अच्छी बात बोली कि जैसे ये होता है कि मैं कप्तान हूँ, विदित भाई अगर पैट कमिंस है ठीक है, तो भाई मैं भी बॉलर हूँ, विदित भाई भी है। तो ऐसा तो नहीं है कि भाई मैं खुद को कैप्टन हूं तो मैं खुद को ज्यादा देख रहा हूँ, जैसे हम लोग गली क्रिकेट में खेलते हैं, नहीं भाई मैं बैटिंग करूंगा, मैं ही बॉलिंग करूंगा, मैं कैप्टन हूँ। और सेम चीज ऐसी हो जाती है। इसलिए क्योंकि देखो पैट कमिंस भी हर बार अगर जब पेन कैप्टन रहते थे तो 5 ओवर का स्पेल उनका रहता था, लेकिन अभी वो कम होके बिल्कुल। 4 ओवर का हो गया। तो वो सेम चीजें ऐसी कुछ होती है, तो आप बॉलर को तो नहीं बनाओगे। बचे आपके फिर आपके हार्दिक पांड्या तो है ही नहीं, ठीक है। वहां पर अगर शिखर धवन रहते तो आइडियल चांस तो उनका बनता है फिर, क्योंकि श्रीलंका में वो कप्तानी करके आए थे। लेकिन आप उनको बनाओगे नहीं, तो फिर वही है कि अगर केएल राहुल बनते हैं तो आपके पास एक ही ऑप्शन बचता है श्रेयस अय्यर का, अगर वो खेलते हैं तो। बट बात तो वही है ना कि श्रेयस अय्यर ने तो खुद अपना आखिरी ओडीआई जो था 1.5 साल पहले खेला था। मैं वो वही बोल रहा हूँ ना, अगर खेलते हैं तो, नहीं खेलते तो फिर भाई आपको शिखर धवन के अलावा फिर आपको ऑप्शन नहीं है, क्योंकि आपकी आइडियल 11 क्या बनेगी? केएल राहुल शिखर धवन आपके ओपन रहेंगे, अगर रोहित शर्मा नहीं है, हाँ तो वही। तो इसलिए तो आप पूछ रहे हो। आपके दोनों ये रह गए। 3 पे आपके आएंगे विराट कोहली। 4 पर आप अगर श्रेयस अय्यर नहीं ही है तो आपके पास फिर ये रहेंगे, सूर्य कुमार यादव ही रहेंगे। 5 पर आपके पंत रहेंगे, या फिर आप पता नहीं आप कौन से विकेट कीपर खिलाते हो, क्या खिलाते हो, ये तो भाई वो एक खतरनाक ही टीम है, मेरे को तो समझ नहीं आता। छठे पे आपके फिर शार्दुल ठाकुर, या फिर आप पता नहीं यहाँ पर हार्दिक पांड्या को ले जाते हो, क्या करते हो तो पता नहीं। वही होगा फिर आपके, आप ऑप्शन नहीं है आपके पास फिर ज्यादा। नहीं, तो ये भी, अभी तो अगर रोहित शर्मा नहीं होते, हम लेके चलते, तो ये नहीं, ये भी तो बैटिंग लाइन हो सकता है। थोड़ा आप लाउड बोलो। धवन ऋतुराज, धवन, कोहली, राहुल, नंबर 4 पे राहुल, नंबर बिल्कुल। 5 पे स्काई और अय्यर में से कोई भी एक, हाँ। छह नंबर पे 6 पे पंत। पंत, 7 पे आपके ठाकुर, हम्म। उसके 8 बाद पे अपना अश्विन। अश्विन तो मुझे लगता नहीं खेलेंगे, मुझे लगा सुंदर जाएंगे, तो मुझे लग रहा है वनडे में। हाँ ठीक है। तो 8 पे सुंदर, लेकिन और विदेश अपना भाई आपको एक स्पिनर अच्छा चाहिए, आपको चहल को स्पिनर अच्छा खिलाओगे ना चाहिए। 9 पे, चहल को खिलाओ 9 पे। हाँ खिलाओ। शार्दुल ठाकुर हो गए टीम में, और चहल को हाँ खिलाओ, और साथ में अपना बुमराह हो गए। और आप पेसर देख लो, भुवनेश्वर खिलाना, उसको खिला लो, या चहर को ले जाओ।
मतलब मेरा मेरा मोटिव ये है कि राहुल को अब ये, मुझे ऐसा लगता है कि राहुल को ग्रूम होना चाहिए व्हाइट बॉल में एटलीस्ट, मिडिल हम्म, ऑर्डर में, क्योंकि हमारी प्रॉब्लम मिडिल ऑर्डर बहुत टाइम से हो रही है और राहुल में वो बिल्कुल टेम्परामेंट और टेक्निक, मुझे ऐसा लगता है, मतलब बिल्कुल। हो सकता है मैं गलत भी हूँ, पर सुनने में ये आ रहा है कि धवन को निकालेंगे। अगर आपको लगता है कि धवन ड्रॉप होते हैं तो नहीं क्या नहीं धवन नहीं का नहीं नहीं जस्टिफाई? नहीं 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 नहीं, धवन ड्रॉप नहीं होंगे। धवन ने गलत क्या किया? हम हम्म, लोग उसी दिन, हाँ आप ही तो थे यार, होस्ट आप ही थे, उसी दिन तो बात कर रहे थे। धवन ने गलत क्या किया? वही बात है। नहीं, 2023 तक उनको रन मिलेगा विनीत भाई, 2023 तक उनको रन मिलेगा। तो आपके वही फिर आपके अगर दो ये दो ओपनर है तो फिर आपको चौथे पर केएल राहुल और पांचवे पर श्रेयस अय्यर और सूर्य कुमार यादव में से कोई एक। यादव में से एक। ये ही हम्म, बहुत अच्छा रहेगा अगर आप देखो कॉम्बिनेशन तो। नहीं बात सही है, वो मतलब श्रेयस अय्यर मुझे भी लगता है कि वनडे में तो श्रेयस अय्यर अच्छा परफॉर्म करते हैं, हम्म, व्हाइट बॉल में तो गेम जो है वो कॉम्प्लीमेंट करता है। बिल्कुल। और एशेज का क्या लगता है आपको, जो आपने देखे हैं अभी 2 टेस्ट मैच एशेज के, उस पर बात ऑस्ट्रेलिया करते ही हैं थोड़ी सी। जीतेगा। एशेज तो ऑस्ट्रेलिया ही जीतेगा। पता नहीं गैस यार, कितने से जीतेगा? इंडिया जैसे अगर परफॉर्म कर दे इंग्लैंड भी कि ऑस्ट्रेलिया में जाकर ऑस्ट्रेलिया को कंसेक्यूटिव, लेकिन मुझे नहीं लगता वो कुछ होगा क्योंकि इंटेंसिटी नजर नहीं आ रही है। तो अगर आप कोई भी गेम खेल रहे हो तो आपकी इंटेंसिटी, आपका अप्रोच दिखाई देता है पहले मैच से, जो कि अभी तक के इंग्लैंड ने दिखाया नहीं है। पूरी बोरिंग हो रही है यार। दोनों मैचेस ऑस्ट्रेलिया ने जीते, आई गेस पता नहीं 5-0 का फेटा लग जाए इंग्लैंड को तो वो भी कोई सरप्राइज वाली बात नहीं होगी, लेकिन एज ऑफ नाउ तो ऑस्ट्रेलिया ही जीतेगा सीरीज। क्योंकि मुझे लगता है इंग्लैंड के ओपनर्स तो बिल्कुल ही, मुझे ऐसा लगता है कि वो तो 2 विकेट आपकी बल्लेबाजी आनी ही नहीं आनी है। है, बल्लेबाजी नहीं है। एक अकेला जो रूट बंदा खेलते रहता है, उसके इर्द गिर्द वो पता नहीं 200 बॉल खेलने के बाद वो बटलर हिट विकेट आउट हो जाती है यार। मेरे को समझ भी नहीं आता, मतलब ऐसा कैसे हो सकता है? नहीं, कल तो 200 बटलर बार बॉल तो बड़ा खेलने। लगा यार, वो लग रहा था हाँ, मैच बचा लेंगे एंड में, मुझे लग रहा था शायद बचा ही ना ले, कहीं ड्रॉ ना हो जाए। अगर बट आप एज ऑफ नाउ अगर बात करो ना, सारी टीम के जो ऊपर के टॉप टीम्स की अगर आप बात करो, तो बल्लेबाजी ही सबकी वीक है और जो बॉलिंग जो बल्लेबाजी अच्छी करेगा वही टीम जीतती है। आप न्यूजीलैंड बिल्कुल देखो, सही। बॉलिंग काफी अच्छी, इंडिया देखो आउटस्टैंडिंग, न्यूजीलैंड खतरनाक है वो, ऑस्ट्रेलिया देखो वो भी बहुत अच्छे। आपके खेलते क्या है, कुल मिला के आपका 4 टीम तो खेलते हैं। पाकिस्तान अगर आप देखो, शाहिन शाह अफरीदी, हसन अली, उनके पास भी बॉलिंग अच्छी है। बैटिंग बिल्कुल जो सही बात। अच्छी करेगा वही जीतेगा। बात वही आती है। और ये, और शायद यही रीजन है कि अब स्कोर भी बड़े नहीं बन रहे हैं, मतलब अभी वो पहले की तरह 500-600 रन दिखते नहीं, बनते हुए बहुत कम हम्म, दिखते हैं, मतलब 10 टेस्ट में 15 टेस्ट मैच में एक बार दिख जाते हैं कभी किसी कहीं बिल्कुल बन रहे हुए इतने रन। बिल्कुल बॉलिंग का स्टैंड बहुत हाई हो गया है एक्चुअल में। हर बिल्कुल टीम के पास 2 फ्रंट लाइन पेसर, एक स्पिनर अच्छा है ही, बिल्कुल तो उससे आप गेम खेल लेते हो। टेस्ट मैचेस का ये खासियत है। बिल्कुल। एज कितना है इंडिया को? जीत रही है सीरीज? नहीं जीत रही है, ड्रॉ हो रही है, क्या हो रहा या तो 2-0 होगा मुझे है? लगता है, या 2-1 होगा। आई गेस केवल हाँ। मैं 3-0 कह रहा था पहले, पर रोहित शर्मा के ना होने से मुझे बस लगता है कि 2-0 होगा। पर एक हल्का सा इंडिया को झटका जरूर मिलेगा, क्योंकि इंडिया की आदत हो चुकी है झटका खाने की, एक हल्का सा। तो मुझे लग रहा है कि 2-1 होगा अच्छा, मेरे को एक शायद। बात बताओ, जैसे वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में ये कितना फर्क पड़ेगा? क्योंकि देखो आप हर सीरीज में एक एक मैच तो हार ही रहे हो और आपको पर मैच 12 पॉइंट आपको मिल रहा है, तो ये बड़ा इफेक्ट पड़ेगा भाई। क्योंकि अब पहले देखो सीरीज के लिहाज से था आपको, आप ये सीरीज जीत गए आपको इतना पॉइंट मिलेगा, अभी आपको मैच के हिसाब से पॉइंट मिल रहे हैं। तो ये थोड़ा सा यही होगा, क्योंकि अगर वहां पर वो 5-0 जीत जाते ऑस्ट्रेलिया तो वो सबसे बड़ी कंटेंडर बन जाएगी, वो आगे चली जाएगी। अभी तो मेरे ख्याल से श्रीलंका नंबर 1 पे है शायद, या पाकिस्तान नंबर 1 पे है शायद, ऐसे दोनों में से कोई नंबर 1 पे है शायद, आई एम नॉट रॉन्ग। और इंडिया नंबर 3 पे है, और ऑस्ट्रेलिया से नंबर 4 पे आ गई है कल। सॉरी, हम्म, ऑस्ट्रेलिया नंबर 3 पे आ गई है, इंडिया नंबर 4 पे चली गई है शायद। तो अगर ये सिचुएशन चलती रही तो इंडिया के अगले बहुत हल्की सीरीज है इंडिया की तो यार। अब श्रीलंका के साथ है मेरे ख्याल से, कितने टेस्ट मैच, 3 टेस्ट मैच हैं इंडिया में। और तीन तीन। इंडिया और सभी को उसके तीन बाद तीन में ही खेल रहा है। उसके बाद मेरे ख्याल से एक टेस्ट मैच अपना इंग्लैंड जाके खेलना है हमने। हाँ और फिर शायद ऑस्ट्रेलिया आ रही है शायद, फिर उनके साथ 4 टेस्ट मैच होंगे। तो इंडिया के तो घर में हाँ ज्यादा मैच हैं, और हाँ। इंडिया तो क्वालिफाई कर ही नहीं, जाएगी। बाहर अगर देखो नहीं आप करेंगे तो फिर बना एक देंगे गड्ढे हम। यही है। इंग्लैंड आप अभी खेल रहे हो, साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड तो इधर आ गई खत्म। हम्म। बांग्लादेश, ये तीन ही है। आप अच्छा, बांग्लादेश। साउथ अफ्रीका तो आपको आप खेलोगे ही खेलोगे अभी, मतलब अभी खेल रहे हो तो आपका आइडियल चांस बन रहा है कि आप जीतोगे
बांग्लादेश को आप जाओ वहां पर 2-0, 2 या 3 मैचेस है वो 0 करके आओ। यहाँ पर भी अगर देखो इंडिया को पहुंचना है, साउथ अफ्रीका को 0 से मार दो, मतलब 3-0 से मार दो। बाकी हारो, जो भी है मेन अभी ये हारना नहीं है, बस बात ये है हारो हारना मत। नहीं है, क्योंकि अगर आप देखो हारोगे तो फिर बाकी के टीम है, जैसे पाकिस्तान भी देखो अच्छी खेल रही है, वो भी जीत सकती है। हम्म। ऑस्ट्रेलिया 5-0 अगर यहाँ जीत गया तो वो तो फिर सबसे आगे चले जाएगा। बात वही आ रही है। तो थोड़ा सा वर्ल्ड टेस्ट चैंपियन इस बार का थोड़ा सा टफ हो रहा है, क्योंकि देखो पहले सीरीज में जब जैसे इंडिया को बाहर किसको खेलना था, ऑस्ट्रेलिया को खेलना था, न्यूजीलैंड को खेलना था। खैर घर पे तो आपने इंग्लैंड को खेल दिया, ठीक है, बात अलग है। लेकिन आपको अच्छी अच्छी टीमों को बाहर खेलना था। सेम चीज पाकिस्तान के साथ भी थी कि उन्होंने पिछले साइकिल में बाहर अच्छी अच्छी टीमों के खेला। अभी उनके पास मतलब ये बहुत अच्छी चीज हो अब गई घर है में आ रहे हैं उनके। बिल्कुल। क्योंकि आप घर पे खेलो तो यार देखो ठीक है, आप हम लोग क्योंकि इंडिया के फैन है तो हम लोग साउथ अफ्रीका को एज नहीं दे रहे। लेकिन प्रैक्टिस की जो जिसके घर पे हम लोग जाएंगे वही टीम ज्यादा फेवरेट रहेगा। मैं तो कह रहा हूँ देना चाहिए भाई, नहीं तो फिर हम्म। बाद में दुख बहुत होता है जब हार जाते हैं या ड्रॉ हो जाता है, तो बिल्कुल। फिर दुख हो जाता है बहुत यार कि भाई यार नहीं नहीं, गलत हो गया यार, ये नहीं होना चाहिए था। श्रीलंका पहले नंबर पर है, दूसरे नंबर पर ऑस्ट्रेलिया है, तीसरे नंबर पर पाकिस्तान है, चौथे नंबर पर इंडिया है। और एक और मैं अभी चेक कर रहा था, एनरिक नोकिया बाहर हो गए हैं यार टेस्ट एंड्रिक नोर सीरीज के से। बाहर है। हाँ बाहर हो गए हैं वो। क्यों, क्या हो गया उनको? वो लगी हुई कोई चोट चोट। मैं भी देखा एक्चुअल में, एकदम नोटिफिकेशन आया मेरे को, मैंने चेक किया अभी। अभी वो रोहित भाई जुनान भाई ने डाला है अभी अभी, एंग्री नोकिया 3 सीरीज से बाहर। अच्छा, इनका हम्म। प्रैक्टिस मैच चल रहा है। मेरे ख्याल से हाँ। कोहली ने 80 बनाया, नॉट आउट। शार्दुल ठाकुर 67। यार शार्दुल ठाकुर हम्म। मतलब काफी अच्छा खेल रहे हैं यार। फर्स्ट टेस्ट मैच खेलेंगे, मुझे लग रहा है जाएंगे वही खिलाना 6-5 चाहिए, के खिलाना कॉम्बिनेशन चाहिए। के साथ। मेरे को एक नहीं समझ में आता, आप अगर आपके हार्दिक पांड्या नहीं है तो आप शार्दुल ठाकुर को ऑलराउंडर क्यों नहीं बोल रहे हो? शार्दुल ठाकुर को आप गिन रहे ही नहीं हो भाई। नहीं, ये समझ रहा ही नहीं मेरे को। शार्दुल ठाकुर वो है देखो। वो कंटिन्यूअसली प्रूव कर भी रहा है कि उसमें वो काबिलियत है, बिल्कुल डोमेस्टिक सर्किट में रन बना के आ रहा है वो। बिल्कुल उसने दिखाया है कंटिन्यूअसली कि उनमें वो काबिलियत है कि वो आपके वो बन जाए, वो एक्स फैक्टर जिसकी वो जरूरत है। बिल्कुल और बिल्कुल अच्छा ही होगा अगर वही ऐसा प्लेयर मिल जाए 10 ओवर करा सके तो बढ़िया ही है। बिल्कुल व्हाइट बॉल में जड्डू का साथ देने के लिए कोई हो जाएगा तो। और बिल्कुल। स्ट्रांग होती है आपकी टीम, डेप्थ आती है बैटिंग चलो ठीक है फिर, बातें तो चलती रहेगी। में। इजाजत लेते हैं विदित भाई, और बहुत शुक्रिया आपका आने के लिए फ्रंट फुट पे। यार और थैंक्स यार, बुलाया आपने। और मैं बिल्कुल। तो आपका वीडियोस देखता ही हूँ यार, आप तो अच्छा काम कर ही रहे हो, मैंने आई देखा गेस इन डेप्थ आप एनालिसिस करते अभी हो। अभी ज्वाइन करे हो हमें। अभी अभी आपको आपने देखे। मैं अर्नब को देखता था पहले यार, अच्छा। अर्नब को तो मैं काफी टाइम से देखता हूँ। फिर अर्नब ने ही शेयर किया था लिंक आप लोगों का, हाँ। कि ये भी हमारे चैनल है, भैया को सपोर्ट करें अर्चमान। फिर मैंने आप लोगों को वीडियोस वगैरह देखने शुरू किए, तो मुझे काफी अच्छा लगा कि अच्छा। आप भी न्यूट्रल होकर बात करते हो। सबसे अच्छी बात ये यार, मैं तो उन सबसे जुड़ता हूँ जो न्यूट्रल होकर बात करते हैं, जो किसी नहीं फैंडम का बिल्कुल। पार्ट ना होके, जिनके थंबनेल जो ऐसा ना हो कि इधर विराट इधर कोहली और बीच में वर्सेस लिखा हो, या वो आती नहीं है, वो वो, बिजली सी आती है बीच में हाँ वो मैं वही बोल रहा था, बीच में वो एनिमेशन, बिजली वाला, हाँ हाँ हाँ, नहीं नहीं। बिजली आती है, फिर नहीं, वो होता है, फिर उस पे होते हैं व्यूज, 1 लाख हम्म, व्यूज, 10 10 लाख व्यूज, तो वो नहीं नहीं चाहिए सही मेरे को यार। बात मैं है। कहता हूँ मेरे, अब यार 5-6 हजार भी आए मैं तो खुश हो जाता हूँ, मैं ठीक है भैया बहुत है। बिल्कुल बिल्कुल। चलो तो फिर छोटे मोटे विदित चैनल, भाई के भी चैनल को सब्सक्राइब करो, हमारे भी चैनल को सब्सक्राइब बिल्कुल करो, यार। और शेयर भी और उस करो चैनल यार को सब्सक्राइब करो जो न्यूट्रल है यार। बिल्कुल बिल्कुल। और जो क्रिकेट में डेब्यू आप करो यार, लेकिन सब्सक्राइब सबसे पहले लेकिन यार। लोग भी ऐसे लोगों को पसंद करते हैं जो कंट्रोवर्शियल ज्यादा होते हैं। लेकिन खैर, लोग ऐसे भी है जो आपके हमारे जैसे जो न्यूट्रल रहते हैं। बाकी सपोर्ट करो यार, अच्छा काम कर रहे हैं। और बहुत शुक्रिया विदित भाई आपका। फिर से थैंक्स भाई, जुड़ेंगे कभी। थैंक्स थैंक्स। बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल, पक्का पक्का।